इजराइल, लेबनान, ईरान और मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसको आप भारत से अलग करके नहीं देख सकते। वो एक तो दुनिया इंटरकनेक्टेड है, तो हर चीज का इफेक्ट इकोनॉमी से लेकर जियोपॉलिटिक्स पर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन भारत के लिए समस्या सिर्फ घर के बाहर नहीं, घर के अंदर भी तो है, क्योंकि भारत में आतंकी नसरुल्लाह के लिए भी आंसू बहाने वाले लोग हैं। हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन हो या ईरान, उसके लिए छाती पीटने वाली जमात है। और इसलिए आज पाठशाला में हमने इजराइल ईरान तनाव की खबरों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इजराइल ईरान के बीच क्या चल रहा है वो हम आपको अगले हिस्से में बताएंगे, लेकिन पहले भारत में आज जुमे के दिन क्या क्या हुआ आपको यह भी जानना चाहिए, और ईरान से लेकर भारत तक जुमे की नमाज के बाद क्या हुआ यह जानना बड़ा जरूरी। देखिए, ईरान के हमले को 3 दिन हो गए, लेकिन इजराइल ने अब तक ईरान पर हमला तो नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान से बदला लेने का इजराइल ने अलग ही कुछ प्लान बनाया है। वो ईरान पर हमला करने से पहले ही उसे कितना डरा देना चाहता है कि डर के मारे ईरान कोई गलती कर बैठे और फिर इजराइल अपना काम शुरू करे। यानी इस वक्त इजराइल ईरान को मिसाइल से नहीं डरा रहा है, वो मिसाइल के डर से डरा डरा कर मार रहा है। इजराइल को लेकर ईरान और हिजबुल्लाह इतने डर में हैं कि जिस नसरुल्लाह के लिए छाती पीटी जा रही है उस नसरुल्लाह को सीक्रेट तरीके से दफन करना पड़ा है। यानी नसरुल्लाह के लिए छाती पीटने वाले उसे अंतिम विदाई तक नहीं दे पा रहे। इसके बीच ही आज इजराइल ने ईरान और हिजबुल्लाह को एक और बड़ा दर्द दे दिया, क्योंकि आज जुमे की नमाज के बाद ईरान ने नसरुल्लाह के लिए बड़ी शोक सभा रखी थी। ईरान नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहा ही रहा था कि इस बीच खबर आ गई कि इजराइल ने नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी और हिजबुल्लाह के नए चीफ को भी नसरुल्लाह के पास पहुंचा दिया कि यहां क्या कर रहे हो, जाओ ऊपर नसरुल्लाह के पास। यानी शोक सभा चल रही थी, वहां शोक में डूबने की एक और खबर आ गई। इजराइल ने नसरुल्लाह प्रेमियों को उसकी मौत का गम भी सही से मनाने नहीं दिया और एक और बड़ा दर्द दे दिया। ईरान तो ना नसरुल्लाह को बचा पाया, ना ही हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को बचा पाया। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि ईरान खुद को इजराइल से बचाएगा कैसे। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का नया चीफ कैसे मारा गया, आज ईरान में नसरुल्लाह की मौत पर कैसे शोक सभा हुई, उस शोक सभा में खामनेई ने इजराइल को क्या नई धमकी दी, खामनेई के बयान में कैसे इजराइल का डर दिखा, वो सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस खबर के पहले हिस्से में देखिए कि ईरान की तरह भारत में भी नसरुल्लाह की मौत पर जुमे के दिन कैसे शोक सभा हुई है बॉस। क्योंकि आप भारत की तस्वीरें और माहौल देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नसरुल्लाह की मौत पर प्रदर्शन करने में हमारे यहां कुछ लोगों ने ईरान और बाकी मुस्लिम देशों तक को टक्कर दे दी है। जरा कुछ तस्वीरें देखिए पहले, फिर विस्तार से बताता हूं। हम हिजबुल्लाह के साथ हैं, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं, चाहे हमारा सर क्यों न कत्ल किया जाए। भारत में जिस तरह से नसरुल्लाह को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं उससे दुनिया हैरान है। क्योंकि आप अगर भारत में नसरुल्लाह के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ को देखेंगे और ईरान में नसरुल्लाह के लिए जमा हुई भीड़ को देखेंगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा। वहां भी लोग आंसू बहा रहे थे ईरान में, और यहां भारत में भी बहा रहे हैं। अच्छा, मिडिल ईस्ट के कई इस्लामिक देशों में वो नहीं हो रहा जो आज भारत में हुआ है। ईरान नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाए ये तो समझ में आता है, लेकिन भारत में नसरुल्लाह जैसे आतंकी के लिए अचानक ऐसी भीड़ जुट जाए ये बात तो किसी को भी चौंकाएगी। ईरान का दुखी होना समझ में आता है कि जिस नसरुल्लाह को ईरान ने इजराइल का खून बहाने के काम में लगाया उस नसरुल्लाह को इजराइल ने निपटा दिया। लेकिन भारत में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका नसरुल्लाह को लेकर दुखी खत्म नहीं हो रहा। वो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को भूल ही नहीं पा रहे। और आज जुमे की नमाज के बाद ईरान में जो भीड़ है और जो भारत में भीड़ है, आप देखिए क्या तमाशा चल रहा है। नसरुल्लाह की मौत को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन नसरुल्लाह के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट में कोई कमी नहीं आ रही। और यह सब उस आदमी की मौत पर हो रहा है जिसे दुनिया इंटरनेशनल आतंकी मानती है, जिसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ना ही नसरुल्लाह कोई धर्म की लड़ाई लड़ रहा था, वो तो ईरान और इजराइल की लड़ाई में एक मोहरा भर था। लेकिन यहां यह बात कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रही। वो ये समझ ही नहीं रहे कि जिस नसरुल्लाह को लेकर वो हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा जैसे नारे लगा रहे हैं, उस हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के डर से अपने घर से ही नहीं निकल पा रहे। तुम अपने घर से क्या हिजबुल्लाह के लड़ाके निकाल रहे हो और नसरुल्लाह निकाल रहे हो? वो हिजबुल्लाह के लड़ाके खुद इजराइल के डर से घर से नहीं निकल रहे, बंकर में छिपे हुए हैं,
लेकिन वहां भी वो इजराइल से बच जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत में जो लोग धर्म के नाम पर नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह का साथ देना अपना फर्ज मानते हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि खुद मुस्लिम देश इस लड़ाई में ना हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं ना ईरान के साथ खड़े हैं। आज नसरुल्लाह की मौत पर शोक जताते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मुस्लिम देशों से अपील करनी पड़ी कि वो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं। तो आप खुद सोचो बॉस, मुस्लिम देश नहीं खड़े हो रहे, वहां वो कह रहा है कि बॉस हमारा साथ दो, हमारा साथ दो। यहां भारत में मुसलमान जो वो खड़े हो गए जुमे की नमाज के बाद। खामनेई को यह कहना पड़ा कि अब तो अरब के मुसलमान देश उसका साथ दें, लेकिन ईरान के सबसे बड़े धार्मिक गुरु खामनेई की अपील पर भी मुस्लिम देश उसके साथ खड़े नहीं हुए। यह बात भारत में उन मुसलमानों को समझनी चाहिए जिन्हें हिजबुल्लाह के समर्थन के नाम पर सड़क पर उतार दिया गया है। वो ये अच्छी तरह जान लें कि नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह पर मुस्लिम देश ही आपस में बटे हुए हैं। भाई तुम क्यों यहां पर अपना लोड लिए बैठे हो? लेकिन इस बात को बिना समझे बिना जाने नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के लिए नारे लग रहे हैं। देश में जगह जगह आज प्रोटेस्ट हुए, कश्मीर हो या यूपी या बिहार या हैदराबाद, हिजबुल्लाह के सपोर्ट में भारत में रैलियां निकली हैं, नारेबाजी हुई है। कश्मीर में किस तरह से आज जुमे की नमाज पर यह सब हुआ, उसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में जुमे की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन हुए। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के नाम पर लोग काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों को अपनी आस्थाओं से परे एक साथ आना चाहिए और इजराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान जो नारेबाजी हो रही थी वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम सब क्या हैं हिजबुल्लाह, घर घर में होगा हिजबुल्लाह, हर बच्चा बनेगा हिजबुल्लाह जैसे नारे लग रहे थे। हम हिजबुल्लाह के साथ है, ईरान के साथ है, लिबनान के साथ है। हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं, चाहे हमारा सर क्यों न कट दिया जाए। सोचिए ये कैसी सोच है, हिजबुल्लाह के लिए जान तक देने को लोग तैयार हैं। वो हिजबुल्लाह जो भारत से 4,500 किलोमीटर दूर लेबनान में है। श्रीनगर में तो नसरुल्लाह की मौत के बाद से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। श्रीनगर और बड़गाम में जुम्मे की नमाज के बाद हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी हुई। शिया प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद लगातार कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आज जुमा की नमाज के बाद यहाँ श्रीनगर के आबी गुजर इलाके में जो लोग हैं वो जमा हुए हैं और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लगातार नाराबाजी हो रही है, उसके साथ साथ हिजबुल्लाह के पक्ष में भी नाराबाजी लगातार हो रही है। आप देखेंगे कि इन लोगों ने हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की तस्वीर जो है उसको भी उठाया है। लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो कश्मीर घाटी में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रहे हैं। खासतौर पर अगर सेंट्रल कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे या श्रीनगर की बात करेंगे तो लगातार हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और खासतौर पर युवा ऐसे जो है प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रोटेस्ट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हिजबुल्लाह कोई शांतिप्रिय संगठन हो और नसरुल्लाह कोई आतंकी नहीं बल्कि इंसानियत का रखवाला था। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के समर्थन में होने वाले प्रोटेस्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर बनी हुई है। हालात को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है जिससे माहौल बिगड़ न पाए। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है कि जुमे की नमाज के बाद आज कश्मीर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में कुछ लोग सड़क पर आते हैं और कहते हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। अगर नसरुल्लाह निकलेगा तो वो एक टेररिस्ट था और जो लोग ये नारे लगा रहे हैं वो हर घर से आतंकी निकलने की बात कर रहे हैं और ये इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह को कुछ लोग हीरो बना रहे हैं क्योंकि उन्हें धर्म दिख रहा है। उन्हें दिख रहा है कि हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह इजराइल से लड़ रहे हैं, इसलिए नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के साथ उन्हें खड़ा दिखना चाहिए। लेकिन जो लोग हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के लिए भारत में नारे लगा रहे हैं
उनसे कोई पूछे कि ये हिजबुल्ला और नसरल्ला तो ऐसे हैं जिन्हें खुद मुस्लिम देश आतंकी बता चुके हैं। साल 2016 में अरब लीग में शामिल 22 देशों ने हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित किया था। उसी साल 6 मुस्लिम देशों वाले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी ने हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन समेत करीब 60 देश ऐसे हैं जो हिजबुल्ला को आतंकी संगठन मानते हैं। यानी मुस्लिम देश से लेकर यूरोपीय देश, अमेरिका, सब इसको आतंकी मानते हैं, इस संगठन को आतंकी संगठन मानते हैं। ये कौन लोग हैं भारत में जो उस आतंकी के साथ खड़े हो रहे हैं? और ऐसे में सवाल है कि जिसे दुनिया आतंकी संगठन मान रही है, जिस संगठन का मुखिया हजारों निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार है, उसकी मौत पर आंसू बहाकर आप क्या मैसेज दे रहे हो? नसरल्ला भी कोई मसीहा नहीं था, वो कोई ऐसा नहीं था कि किसी पर फूल बरसाता था। वो इजराइल पर रोज रॉकेट बरसाता था, जाने लेता था। नसरल्ला की लीडरशिप में ही हिजबुल्ला ने इजराइल पर भयानक से भयानक अटैक किए थे। पिछले 1 साल में हिजबुल्ला ने 10,000 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। यानी औसतन 30 रॉकेट रोज इजराइल पर दाग रहा था हिजबुल्ला। इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट करके रॉकेट मारे जाते थे। इनमें इजराइल के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। जब से हिजबुल्ला 1982 में बना है, तब से वो इजराइल में आतंक फैला रहा है। चाहे वो सुसाइड बॉम्बिंग हो, चाहे वो रॉकेट दागना हो, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके में बमबारी या गोलीबारी करवाना हो। नसरल्ला ने इजराइल को तबाह करने के लिए हिजबुल्ला के 1 लाख आतंकी तैयार करवा दिए थे, जो इजराइल का खून बहाने के लिए तैयार रहते थे। तब तो किसी को नहीं दिखा कि इजराइल के आम लोग मर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उनका धर्म नहीं देखना है। अब ऐसे खतरनाक आतंकी के मारे जाने पर जो लोग उसके लिए नारे लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उनकी सोच पर सवाल उठेंगे। हमने आपको कश्मीर से रिपोर्ट दिखाई, अब आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए। यूपी में भी जुमे की नमाज के बाद नसरल्ला और हिजबुल्ला के लिए नारे लगाने वाली भीड़ इकट्ठा हो गई। उत्तर प्रदेश से जरा ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यूपी में भी नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के नाम पर प्रदर्शन किए गए। वाराणसी में शिया मुसलमानों ने हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। वाराणसी की जामा मस्जिद में आज जुमे की नमाज के बाद नसरुल्लाह के लिए प्रदर्शन किए गए। शिया समुदाय ने नसरुल्लाह को शहीद बताया। जगह जगह जुमे की नमाज के दौरान तकरीरें हो रही हैं। इजराइल के खिलाफ अपना जो गुस्सा है, अपनी जो नाराजगी है, वो शिया समुदाय के लोग हैं, वो साफ तौर पे निकाल रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वाराणसी की जामा मस्जिद के अंदर ही जमकर नारेबाजी हुई और तकरीरें दी गई। इजराइल को इंसानियत का दुश्मन बता दिया गया। हसन नसरुल्लाह आतंकवादी नहीं है। हसन नसरुल्लाह ने हिंदुस्तान की 50 नर्सों को दाइश से, IAS से छोड़ा के हिंदुस्तान भेजा था। वो आदमी कैसे आतंकवादी हो सकता है? अगर वो दहशतगर्द हैं तो हिंदुस्तान को जो हमने अंग्रेजों से आजाद किया तो हम भी दहशतगर्द थे। इसका मतलब भाई हम अपने मुल्क को आजाद अगर करा रहे हैं तो हम दहशतगर्द कैसे, ये बताए मीडिया। 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हमला हुआ था उसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं। ये देखिए, इजराइल के जितने हमले हैं तमाम तर जो हिजबुल्लाह दिफा कर रहा है, हिजबुल्लाह ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, दिफा के लिए अटैक किया। अब हमें बुलाया जा रहा है। शिया मुसलमानों ने कहा कि नसरुल्लाह की शहादत का बदला लिया जाएगा। देखिए वाराणसी की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद क्या माहौल था। वाराणसी के एक मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर शिया समुदाय के जो लोग हैं वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हाथों में नसरुल्लाह के जो तस्वीरें हैं, पोस्टर हैं, वो लगे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर तकरीर की जा रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शिया मुसलमानों ने हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किए। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा में शिया मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। यहां जुमे की नमाज के दौरान ही इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बड़ा इमामबाड़ा के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए कोई ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। देखिए बड़ा इमामबाड़ा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। इन नमाजों में इजराइल को लेकर
बातें हुई हैं। पाकिस्तान अमेरिका को लेकर जो है उसके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं और कहा गया है कि नसरुल्लाह जो है वो धर्म के लिए नेक काम कर रहे थे, लेकिन जो मीडिया है उन्हें आतंकी बता रही है। और इस बात को लेकर आपने देखा होगा कि लखनऊ में इससे पहले भी शिया समुदाय के लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट निकाले, दो बार प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च किया। उसके बाद से अलर्ट जारी किया गया था कि आज जब जुमे की नमाज हो तो कहीं कोई अशांति न हो। इस तरीके से लिहाज से बड़ी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था मस्जिदों के बाहर। लखनऊ का ये बड़ा इमामबाड़ा है जिसमें एक मस्जिद भी है जहां पर शिया समुदाय के लोग नमाज पढ़ते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में फोर्सेस जो है वो भी तैनात इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुमे की नमाज को देखते हुए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल भी तैनात किया गया था जिससे कोई माहौल न बिगड़ने पाए। नसरुल्लाह के भारत में इतने फैंस इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि कुछ धर्मगुरु अपने फायदे के लिए अपनी ही कौम को गुमराह कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसे खत्म करने की बातें कर रहे हैं, जबकि इजराइल कोई पाकिस्तान या चीन नहीं है, भारत का अच्छा दोस्त है। सुनिए मुस्लिम धर्मगुरु इजराइल पर कैसे बवाल काटे हुए हैं, इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात कर रहे हैं। ये अमेरिका और इजराइल ये वो लोग हैं कि जो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वहाँ बैठ जाते हैं। इंशाअल्लाह ईरान और लबनान मिलकर इजराइल का खात्मा करेगा और दुनिया के नक्शे से इंशाअल्लाह इजराइल मिट कर रहेगा। आप जल्द से जल्द देखेंगे इंशाअल्लाह। ये यहीं से बैठे बैठे इजराइल को मिटा देंगे। जो लोग इजराइल के खात्मे का सपना देख रहे हैं उन्हें शायद ये पता नहीं कि पिछले 70 साल से ये सपना कई मुस्लिम देश देख चुके हैं, लेकिन कोई इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उल्टे इजराइल से युद्ध में दुश्मनों ने अपनी जमीन ही गंवाई है। इजराइल वो देश है जो इस वक्त एक साथ 4 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल वो देश है जो अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक 16 से ज्यादा बड़े युद्ध झेल चुका है। इजराइल वो देश है जो हर तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इजराइल वो देश है जो 1948 में अस्तित्व में आया और उसके ठीक बाद 6 देशों की सेना ने उस पर एक साथ अटैक किया, लेकिन अपने पहले ही युद्ध में इजराइल ने दुश्मन को ढेर कर दिया और उसकी जमीन को भी अपने में मिला लिया। इजराइल वो देश है जिसने साल 1967 में अरब देशों के खिलाफ 6 दिन में युद्ध खत्म कर दिया था। इजराइल के अगल बगल 6 बड़े एक्टिव आतंकी संगठन हैं जो इजराइल के खून के प्यासे हैं। इजराइल के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा दशक गया हो जब कभी वो एक साथ 4 फ्रंट 7 फ्रंट पे युद्ध ना लड़ रहा हो। उसको मिटाओगे आप यहां बैठे बैठे, हो गया। लेकिन इजराइल के खात्मे का सपना देखने वाले वो लोग जो नसरुल्लाह की मौत पर भारत में भीड़ जुटा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि वो एक समुदाय का कितना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि नसरुल्लाह की मौत को लेकर जिस तरह का विरोध हो रहा है उन प्रदर्शनों में बच्चों के शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन में बच्चों को उतारने का क्या मतलब है बॉस? क्या मतलब है? बच्चे को लेकर क्यों आ रहे हैं आप? इन बच्चों से हिजबुल्लाह जिंदाबाद, नसरुल्लाह जिंदाबाद जैसे नारे लगवाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन बच्चों को यह सब रटाया पढ़ाया जा रहा है ना, जानबूझकर उनसे ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन कर रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या है, यह समझना जरूरी है। वैसे नसरुल्लाह को लेकर जिस तरह से यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए वो चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है, क्योंकि भारत के दुश्मन तो इसी फिराक में रहते हैं कि यहां धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाए, माहौल खराब किया जाए।